हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक वेक्टर। तो देखिए, व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्या है? वेक्टर vectors are those quantities which are defined by magnitude and direction both. Okay, vectors are those quantities, okay, which are defined by magnitude and direction. Okay, vectors are those quantities which are defined by magnitude and direction. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी, उसके बाद फोर्स, फिर एक्सेलरेशन। ओके, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं दैट पटना इज 1000 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यहां पे मैंने बोला कि पटना जो है वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर पर है। तो ये मैंने क्या बताया कि 1000 किलोमीटर जो बताया वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बट मैंने ये नहीं बताया इन विच डायरेक्शन। ओके, 1000 किलोमीटर क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। बट अगर मैं ये बात कहूं दैट पटना इज 1000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ईस्ट। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली ईस्ट मैंने बोल दिया है, डायरेक्शन दे दिया है कि दिल्ली ईस्ट से पटना 1000 किलोमीटर दूर है। तो वो हमारा क्या हो गया? वहां पे मैग्नीट्यूड है 1000 किलोमीटर, और ईस्ट का मतलब क्या है? वो डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी है, ओके, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जैसे कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में अगर मैं किसी भी चीज में, या कोई स्टोन है या बॉक्स है या गाड़ी है, उस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है मैंने पीछे से फोर्स लगाया तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जब कभी भी किसी भी क्वांटिटीज में दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? किसी पत्थर को मैं फेंकता हूं, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मैंने फेंका, बट मुझे अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो ये सिर्फ क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे बात समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं किसी पत्थर को मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस एंगल से 30 डिग्री के एंगल से फेंका, ओके, तो वहां पे वो चीज क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? तो इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, अब इसके बाद मैं बात करता हूं व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मींस ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड की बात होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूं एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, मास। ओके, अच्छा, एरिया है एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। भाई मेरा वजन जो है, जो भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा, नहीं। अगर मेरा वजन 85 केजी है तो वो 85 केजी यहां पर भी होगा, 85 केजी दिल्ली में भी होगा। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, किसी वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम का भी किसी भी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया है, एरिया का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीज आर द क्वांटिटीज विच इज अनअफेक्टेड बाय डायरेक्शन। ओके, बट वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, और दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, एरिया, वॉल्यूम, मास,
these are scalar quantities, and velocity, force, acceleration, these are vector quantities. मेरी बात को फिर से समझ लीजिए, अगर मुझसे बोला जाए कि पटना इज 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है. अगर मुझसे बोला जाए दैट पटना इज 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली ईस्ट, तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली ईस्ट. मुझे डायरेक्शन भी दिया गया है यहाँ पे. ओके, इफ आई थ्रो अ स्टोन, मैं किसी पत्थर को फेंकता हूं, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो सिर्फ इतनी चीज अगर मुझे पता है तो ये स्केलर है. बट जब मैं बोल दूं कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे मैं फेंकता हूं, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा. ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, यू कैन डिफाइन इजिली दैट दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड and direction are called vector quantities, and those quantities which are defined by only magnitude, those are called scalar quantities. Okay student, हमने वेक्टर समझा. वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसकी बात हम करते हैं. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट with an arrow. देखिएगा, what is vector representation, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इसकी बात हम करते हैं, तो आपको बताते हैं. देखिए, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद एन एरो. जैसे मैंने एक एरो बनाया, ठीक है, एरो बनाया, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. A vector is represented by with an arrow. जैसे मैंने ये AB लिखा, AB के ऊपर मैंने एक ये एरो रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से एरो. तो यहां पे इसका मतलब क्या है, फ्रॉम A to B. ओके, यहां पे इसका मतलब है फ्रॉम A to B. अच्छा, ये पॉइंट जो होता है, ये होता है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट. भाई लाइन सेगमेंट है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट विद एन एरो. ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो एरो है हमारे पास, ये हमारा क्या है, वेक्टर. ए बी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, ये है वेक्टर. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. आपको कई जगह ये चीज मिलेगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो यहां पे समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात हम करने जा रहे हैं. यहां पे हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है. मैग्नीट्यूड वेक्टर का मतलब है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है जिसको एरो से हमने डिनोट किया है, इसकी लेंथ जो निकाली जाती है, इस वेक्टर की लेंथ क्या है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लाइक दिस वे. ओके, अच्छा, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. इस तरह से नॉट का साइन दोनों तरफ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. अच्छा, जब कभी भी हमें इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट में वेक्टर को डिनोट नहीं करना है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और मतलब टर्मिनल पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो हम वेक्टर को, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. मतलब जब फाइनल और इनिशियल या टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट की हमें बात नहीं करनी है, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम वेक्टर को ए से डिनोट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी लेंथ ऑफ ए वेक्टर ये है. बात समझ में आ रही है. अच्छा, ये क्या है, एक तरीके से ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं इसको.
देखिए ज्योमेट्रिकली आप क्या समझेंगे इसमें, ज्योमेट्रिकली मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, ठीक है, हमें ए से बी जाना है, तो दो डिफरेंट पाथ हमने बता दिए, ठीक है, हमने कहा एक पाथ यहाँ से बी तक जाने का एक ये पाथ है, ठीक है, और एक दूसरा पाथ हमने बताया इस तरह तक है बी तक जाने का, ठीक है। तो ए बी हमारी क्या होती है, ये जो ए बी होता है ये ए बी ही हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो वेक्टर के फॉर्म में ये है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर है ये, और यही हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। ये वेक्टर इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ए फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, इधर से इस पाथ से भी जा सकते हैं, इस पाथ से भी जा सकते हैं, पर जो ए बी होगा ये वाला पाथ, ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ओके। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके आगे, बहुत सारी चीजें हैं, अब बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, ओके। अब बात करेंगे वेक्टर के पोजीशन वेक्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे हम, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा मैंने कह दिया वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड। हमने कहा स्पेस में, इस पूरे स्पेस में, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट हमने ले लिया P, x, y, z, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर कोई भी किसी भी चीज की हमें पोजीशन बतानी है, क्लास में जैसे बच्चे बैठे हुए, एक क्लास है 20 बच्चों की, अब उस क्लास में मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं उसको मैं ओरिजिन समझ लूंगा, और मैं ये कहूंगा कि वो बच्चा, मतलब इस पॉइंट से तीसरी सीट, मैं थर्ड सीट को भी इंडिकेट कर रहा हूं, पर वो थर्ड सीट भी किस पॉइंट से इंडिकेट होगी, जहां से मैं खड़ा हूं, तो हमें कोई ना कोई ओरिजिन लेना होता है। तो यहां पे हमने कहा, यहां पे एक ओरिजिन है हमारा, पॉइंट ओ पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। एक हमने कहा पी पॉइंट है, ठीक है, स्पेस में, और यहां पे एक हमने ओरिजिन डिसाइड किया, तो हमें यहां पे पोजीशन बतानी है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए हमने कहा लेट x, y, z बी अ पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, लेट x, y, z be a point in a space with respect to origin। ओरिजिन हमारे पास क्या है, ओरिजिन है O, O से डिनोट करते हैं ओरिजिन को, और इसके पॉइंट क्या है 0,0,0, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। द वेक्टर OP, अब यहां पे अगर हम कहें कि हमें वेक्टर OP निकालना है, हमने क्या बोला, लेट P, x, y, z बी अ पॉइंट इन स्पेस, ये स्पेस में कोई पॉइंट है, अब हम कोई एक ऐसा ओरिजिन पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है, तो हम बात करते हैं वेक्टर OP की। OP वेक्टर, हमने क्या लिखा, OP वेक्टर। अब इस OP वेक्टर को हमें डिनोट करना है, ठीक है, वेक्टर OP को, जहां पे वेक्टर OP, तो ये देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, वेक्टर OP के, ये वेक्टर OP है, O2P वेक्टर OP। तो वेक्टर OP हमारा क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये O जो है हमारा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और P हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है।
इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से वे किसी स्पेस में कोई भी पॉइंट हो उसका हम पोजीशन वेक्टर डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए ले लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे? ओ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेट P बी x, y, z बी अ पॉइंट इन अ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला? OP वेक्टर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं पोजीशन वेक्टर के बाद। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स A, B and C are respectively vector A plus 2B vector and 2A vector minus B vector, then express the vector AC, BC and BA in terms of vector A and vector B। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अभी अभी मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया। क्या बताया मैंने? पोजीशन वेक्टर। तो देखिए, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस, पोजीशन वेक्टर। अब यहां पे बोला है इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स A B C। मैंने कहा एक पॉइंट A ये है, एक पॉइंट B ये है और एक पॉइंट C ये है। ठीक है, ये चीज है। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है। A क्या, हम कहां से करते पोजीशन वेक्टर? ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से। ठीक है, B है इसका पोजीशन वेक्टर, अच्छा, और C है इसका पोजीशन। ये पॉइंट हमारा क्या है? O पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स A, B and C आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर A से डिनोट है B वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर, और वेक्टर C हमारा किससे डिनोट है? 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अच्छा, तो देखिए ये है क्या एक्चुअली? हम इसको क्या लिखेंगे? OA वेक्टर। OA वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया गया है? क्या है OA वेक्टर? OA वेक्टर है A। ठीक, अब देखिए यहां पे OB वेक्टर, क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर। ओके, इसके बाद देखते हैं OC वेक्टर क्या है? OC वेक्टर 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अच्छा, ये चीज हमने समझ ली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमने समझ ली। उसके बाद हमसे बोला गया है देन एक्सप्रेस द वेक्टर। हमसे बोला गया है देन एक्सप्रेस द वेक्टर AC, BC वेक्टर एंड BA वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। अच्छा, अब देखिए यहां पे AC वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको सीखना है आपको। तो देखिए AC वेक्टर, ठीक है, कैसे करते हैं? यहां हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को हम P डॉट V भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। PV का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, बाद वाले को पहले, फिर माइनस, फिर पहले वाले को बाद में। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? AC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इसको क्या लिखेंगे? ये कह रहा है, इसका मतलब यह है OC वेक्टर। ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसका मतलब क्या है? OA वेक्टर। क्लियर बात है? अच्छा, अब यहां देखिए AC वेक्टर, OC वेक्टर हमारा क्या है? ये हमने यहां पे वैल्यू रखी 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस साइन। OA वेक्टर हमारा क्या है? A वेक्टर। हमने इसको रखा, दिस विल गिव यू AC वेक्टर 2A माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया? AC वेक्टर।
तो यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि AC वेक्टर जो है उसको एक्सप्रेस करो A एंड B के टर्म्स में। क्लियर बात है। इसी तरीके से हम करते हैं पोजीशन वेक्टर का, कोई भी यूज है इसी तरीके से हम करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें और क्या निकालना है, BC। अब BC वेक्टर की बात करनी है। BC वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ठीक है, BC वेक्टर यहां पे ये हो गया OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ठीक है, BC वेक्टर क्या होगा, BC वेक्टर OC वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारा OC वेक्टर है 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, OB वेक्टर क्या है, ये है यहाँ पे माइनस वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर, 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 2A वेक्टर माइनस A वेक्टर, दिस विल गिव यू A वेक्टर, यहाँ पे माइनस 3B वेक्टर, तो ये हो गया BC वेक्टर। क्लियर बात है, ये हमारे पास BC वेक्टर हो गया। क्लियर बात है, तो BC वेक्टर को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया वेक्टर A एंड B के टर्म्स में। अगला क्या है, BA वेक्टर्स। तो देखिए BA वेक्टर्स को देखिए बहुत ध्यान से। BA वेक्टर यहां पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसको मैं लिख सकता हूं OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। व्हाट इज OA वेक्टर, OA वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर A। ठीक है, OB वेक्टर क्या है, माइनस ये 2B वेक्टर यहाँ पे। ठीक है, अंदर ले गए इसको, वेक्टर A माइनस वेक्टर A माइनस 2B वेक्टर, ये हमारा BA वेक्टर है। क्लियर है, यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस 2B वेक्टर। इज दैट क्लियर। तो हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड, तो इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए, फिगर आउट करिए, पूरी कोशिश करिए समझने की। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ गया है कि यहाँ पे बोला है कि अल्फा एंड बीटा भी पोजीशन वेक्टर किसके हैं, A एंड B के। पढ़ते ही हम लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A मींस OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये A पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर कहां से होगा, यहां से O से, तो ये जो है हमारा क्या है, अल्फा वेक्टर है। क्लियर बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये A पॉइंट है, तो यहां ओरिजिन से ये क्या दिया है, अल्फा वेक्टर। ठीक, एंड बीटा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यहाँ पे मान लीजिए B वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या दिया है, बीटा दिया है। ठीक, अच्छा, तो OA कितना दिया है हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये O पॉइंट है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A मतलब अल्फा वेक्टर। अच्छा, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमें क्या दिया है, बीटा वेक्टर दिया है। अच्छा, उसके बाद बोला गया एंड C इज अ पॉइंट ऑन AB। AB पे, ये जो AB है, A और B पॉइंट, इस पे एक पॉइंट है C। ठीक है, पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस सच दैट, ऐसे प्रोड्यूस किया गया है सच दैट, ठीक है, कि AC वेक्टर AC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB। यही हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इसको हमें समझना है। तो देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है कंडीशन कि वेक्टर AC इज इक्वल टू 3AB वेक्टर। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लिख सकता हूं कि नहीं इसको। अच्छा, यहाँ 3 हो गया। फिर इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्लियर बात है।
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं ओ सी वैक्टर माइनस इसको क्या लिखता हूं ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 3, ये यहां पे ओ बी वैक्टर, ये हो गया ओ ए वैक्टर। क्लियर बात है। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मतलब हमें किसको फाइंड आउट करना है, ओ सी वैक्टर, इसको हमें फाइंड आउट करना है। बाकी सारी चीजों को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हमने रखा ओ सी वैक्टर, ओ ए की वैल्यू क्या है अल्फा वैक्टर, यहाँ पे 3, ओ बी की वैल्यू क्या है बीटा वेक्टर, और ओ ए की वैल्यू क्या है अल्फा वेक्टर। ओ सी वेक्टर 3 बीटा वेक्टर माइनस 3 अल्फा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर। ओ सी वेक्टर ये हो गया 3 बीटा वेक्टर, ये क्या हो गया -3 अल्फा प्लस अल्फा -2 अल्फा वेक्टर। तो हमें क्या निकाला था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और आप देख रहे हैं कि हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकाल लिया है। मान लीजिए इन्होंने कहा ए बी प्रोड्यूस, यहाँ पे एक पॉइंट था, ग्राफिकली समझ लीजिए, मान लीजिए सी पॉइंट ये था, ये हमारा सी पॉइंट था, ठीक है। तो ये ओ सी वेक्टर हमने निकाला है, और इसका क्या आया है, ये आया है 3 बीटा -2 अल्फा वेक्टर। क्लियर बात है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को करिए, आगे बढ़ते हैं।